उससे पहले अनुज सर आपसे एक दो सवाल हैं जो आई थिंक दर्शक बिल्कुल जानना चाहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिजल्ट हमारे सामने है ऑलमोस्ट, क्या है मंडे को अब यहां से क्या होगा, और बोथ इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स उनको क्या रणनीति रखनी होगी? बिल्कुल, देखिए विपिन जी, एक चीज़ समझ लीजिए, आपको अब बेयर मार्केट ख़त्म हो रही है इंडिया में, क्योंकि ये एक नई तेज़ी की शुरुआत होगी। मार्केट ने एक ख़राब खबर के साथ बॉटम बनाया थर्सडे को, वो जो अदानी वाली खबर थी, जो हम लोग सब कंफ्यूज थे कि मार्केट क्यों गिर रहा था। थर्सडे को हमको उसका आंसर मिल गया था। वहाँ पर मार्केट ने एक वापसी की, और अब यहाँ पर मार्केट को एक बेस्ट केस आउटकम मिला है नई तेज़ी की शुरुआत करने के लिए। शुक्रवार को मार्केट इसी चीज़ की उम्मीद कर रहा था। जो शुक्रवार को सेकेंड हाफ में रैली आई थी वो यही बता रही थी। लेकिन अब आप कहेंगे कि इसका मतलब तो ऑलरेडी मार्केट को पता था, तो अब मार्केट मंडे को रिएक्ट करेगा? जी नहीं। देखिए, फ्राइडे को बहुत लोगों की हिम्मत नहीं हुई होगी लेने की। मंडे को बड़ा गैप अप होगा, हम 24,500 के ऊपर खुलेंगे। हो सकता है 24,800 तक भी पहुंच जाए निफ्टी पर, ये भी पॉसिबिलिटी है कि 500 से 800 पॉइंट के गैप अप पर भी आपको लेना है या नहीं लेना है। उसमें आपको अगर ये कॉन्फिडेंस है कि मार्केट का बॉटम बन चुका है और अब यहाँ से मार्केट वापस ऑल टाइम हाई पर खुलेगा, तो मार्केट में उसके बाद भी बहुत स्पेस है, ठीक है। और फ्राइडे को हमने एक व्यू लिया था कि थर्सडे से व्यू था कि अब मार्केट में लॉन्ग का टाइम है, और फ्राइडे को ये भी बात हुई थी कि हेज के साथ थोड़ा कैरी करिए इस मार्केट में। उसके बाद इस मार्केट में हर डिप पर बाय करिए 23,800 के स्टॉप लॉस के साथ। इस मार्केट में अब शॉर्ट करना भूल जाइए आप। और एक और चीज़, इस मार्केट में अब क्या चलेगा? PSU स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स, रेलवे स्टॉक्स, EMS स्टॉक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स, जितने भी जो कैपेक्स स्टॉक्स थे, जो मोदी फैक्टर वाले स्टॉक्स थे ना, जो चलना बंद हो गए थे, अब उन सब की वापसी होगी बेसिकली इस मार्केट में। और एक क्लासिकल थ्योरी जो होती है कि मार्केट एक खराब खबर के साथ बॉटम बना है, इसमें एक चीज़ जोड़ देता हूँ। बहुत लोग कहेंगे लेकिन हम गिरे थे अर्निंग्स की वजह से। अर्निंग्स क्यों खराब हुई थी? अर्निंग्स खराब इसलिए हुई थी कि गवर्नमेंट कैपेक्स बहुत कम हो गया था, और वो उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का था। वो आउट द वे है, अब आउट ऑफ द वे है वो। अब 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन का जो परिणाम था ना, वो एक एज एन एबरेशन देखा जाएगा। एक चीज़ क्लियर है कि वो जो मोदी मैजिक है वो इंटैक्ट है। मार्केट को वही सुनना था, और अब वो उसकी कंफर्मेशन मिली है। हरियाणा में मिली थी कुछ हद तक, लेकिन हरियाणा छोटा स्टेट था। ये मैसिव भारत का आई वुड से सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है। यूपी तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन महाराष्ट्र और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। महाराष्ट्र में इस तरीके के नंबर्स लाना मतलब आउट ऑफ द वे। रूरल महाराष्ट्र में, अर्बन महाराष्ट्र में, हर जगह ऐसे नंबर्स लाना बहुत बड़ा पॉजिटिव है। राइट, तो आपने मोदी मैजिक की बात की, तो क्या ये मैजिक FIIs को भी अट्रैक्ट करेगा? FII-DIs की पोजीशनिंग की बात करें तो वो क्या रह सकती है? देखिए, पहली बात तो फ्राइडे को FIIs की सेलिंग ऑलरेडी काफ़ी कम हो गई। 1200 करोड़ की सेलिंग हुई है FIIs की, जबकि DIs ने 1700 करोड़ के करीब बाय किया। उससे पहले आप 5-5 हज़ार करोड़ की सेलिंग देख रहे थे, तो कुछ हद तक तो फ्राइडे को ये आई थिंक क्लियर हो गया था थोड़ा सा कि FII की तरफ से भी नंबर आ रहे हैं। अब पिछले 38 दिनों में जो हुआ एक्चुअली उसको भूल जाइए। लॉन्ग शॉर्ट वाला एक ग्राफिक दिखा दीजिए इसके बाद। इंडेक्स में जो लॉन्ग शॉर्ट में बदलाव हुए हैं फ्राइडे को, उस पर आ जाइए अब आप। क्लाइंट्स ने 56,000 लॉन्ग काटे। देखिए, यही होता है, जो वीक हैंड्स होते हैं ना, वो तेज़ी में लॉन्ग काट लेते हैं। FIIs ने शॉर्ट काटे हैं और लॉन्ग ऐड करें। 29,000 लॉन्ग ऐड करें, 17,000 शॉर्ट कट करें उन्होंने। ये सेंस थी उनको, उन्होंने बहुत पैसा बनाया शॉर्टिंग कर करके। फ्राइडे को उन्होंने ना सिर्फ शॉर्ट काटे बल्कि लॉन्ग करें। अब वो इसमें प्रॉफिट बनाएंगे। मंडे को वो लॉन्ग शॉर्ट देखिए आपका सिर्फ FIIs का 29,486 और 17,226। और जो लॉन्ग शॉट की टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर, जो हम 2,21,000 शॉट्स पर पहुंच गए थे, अब हम सिर्फ 1.5 लाख शॉट्स पर आ गए हैं। पोजीशनिंग भी मार्केट की बहुत इंटैक्ट है। लेकिन हमारा पैनल तैयार है, उनके पास चलते हैं। विपिन जी, दीपन मेहता है हमारे साथ, गौतम दुग्गड़ हैं और सुशील केडिया हैं हमारे साथ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सुशील जी, मैं आपसे शुरुआत करूँगा, क्योंकि चैनल पर आपने बहुत बोल्डली कहा था कि ये मार्केट ऑल टाइम हाई लगाएगा। तो क्या आपको ये नंबर्स पता थे? और दूसरी बात, क्या अब वो ऑल टाइम हाई अगले 15 दिन में लग जाएगा या थोड़ा वेट करना पड़ेगा? देखिए, नंबर्स पता तो विष्णु जी के सिवा शायद किसी को नहीं होंगे। ब्रह्मा जी को भी जब वर्क ऑर्डर मिलता है विष्णु जी की मर्जी से, तभी वो बना पाते हैं। ब्रह्मा को भी नहीं पता कल क्या होगा। पर हम मार्केट में क्या करते हैं, मार्केट की मनस्थिति का विश्लेषण कर पाना चार्ट्स के द्वारा संभव है कि मार्केट कहां पोजीशनड है। तो जो अनुज, आपने भी इस कंसेप्ट को बहुत सिंपल लेमैन्स लैंग्वेज में कई बार कहा, मार्केट की पोजीशनिंग। तो एक्सट्रीम फियर, एक्सट्रीम पैनिक, एक्सट्रीम पेसिमिज्म, इंडेक्स के ऊपर उतनी चोट नहीं लगी थी इंडिविजुअल कैश के शेयरों में, ये मोदी फैक्टर वाले सेक्टर्स में, जहां 10 दिन से लगातार चेतावनी भी था कि 100 शेयर अब यहां बेचना नहीं है। तो देखिए,
अडानी जैसी खराब खबर को बाजार पचा गया कि पोजिशनिंग ये थी कि ऑलरेडी बाजार को जितना डरना था डर चुका था, और अब ये जो रिवर्सल बन गया यहां कोई ले ही नहीं पाएगा। मतलब जैसे बोले भाग्य बदल गया, समय बदल गया, पूरा एरा बदल जाएगा, वो बाजार का कलर ही चेंज हो जाएगा एक झटके में। तो अंडर बॉट मार्केट या जो लोग शॉर्ट को लेट करके फंसे हुए हैं, अगले 1000 पॉइंट तो वही लोग बढ़ा देंगे जो आप कह रहे हो 400-500 पॉइंट ऊपर उछल जाएगा। तो मार्केट की एनालिसिस करना, मार्केट की मनस्थिति की एनालिसिस करना मनुष्य के वश में है, और खास करके इलेक्शन जैसी चीज पे, मोहब्बत में, जंग में, क्रिकेट के मैच में, विष्णु जी के पता मेरे मेरे हिसाब से किसी को नहीं पता है। तो मोटी बात है अनुज, कोई आंकड़े नहीं पता थे, पर बाजार की पोजीशनिंग समझ में आ गई थी। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।